वो और मेरे चाचा मेरे ऊपर चीख रहे थे और मुझे बुरा भला कह रहे थे। वो मुझसे पूछ रहे थे कि अब तुम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दोगी? क्या तुम बुद्ध मत तर्क करके हमसे अपना रिश्ता और ताल्लुक खत्म कर लोगी? बहरहाल वो बहुत अपसेट और नाराज थे और अभी तक नाराज हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे लिए कुछ चीज़ें बहुत मुश्किल थीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं असगर फैक, मैं हूँ ताजुद्दीन। आपको हमारे चैनल में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो है जापानीज लड़की ने इस्लाम कबूल किया। कबूल करने के बाद उसकी ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयाँ गुजर रही है वो हम लोग सुनेंगे। इस्लाम कबूल करने के बाद घर वालों ने कह रहा था कि अब हमारे बाप दादाओं का जो परंपरा चलते आ रहा था, क्या तुम उसे छोड़ दोगी? ऐसे अकेली लड़की इस्लाम कबूल की है, जाहिर सी बात है सपोर्टेड हर जगह से टूट जाता है। तो अल्लाह का ही आसरा रहता है कि उसको राह पर सीधे रास्ते पे चलाएं और उसको मदद पहुंचाएं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे कि इस्लाम कैसे कबूल की और कितनी कठिनाइयों से गुजर रही है। चलिए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब कोई जापानी लड़की इस्लाम कबूल करती है तो उसे किस किस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ता है? नहीं पता? तो आज की इस वीडियो में आप यही देखोगे कि जब एक जापानी लड़के ने इस्लाम कबूल किया तो उसके दोस्त, उसके घर वालों और उसके सोसाइटी वालों का कैसा रद्द-ए-अमल रहा, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने इस्लाम को ही क्यों कबूल किया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम इसी तरह की न्यू मुस्लिम की स्टोरीज लाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम कबूल करने से पहले मेरा नाम माया फूजी था और अब मेरा नाम मदीहा है। मुझे बचपन से ही इस्लाम के मुतालिक बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं थी, और जो थोड़ी बहुत मालूमात थी वो सब गलत थी और मैं इस्लाम को पसंद नहीं करती थी। और इसकी वजह थी मीडिया, क्योंकि मीडिया बताता है कि इस्लाम का मतलब है दहशतगर्दी। मगर मुझे इस बात का अंदाज़ा बहुत बाद में हुआ, जब मैं बड़ी हुई, कि नहीं, इस्लाम बतौर मजहब दहशतगर्दी नहीं सिखाता। ये बस कुछ ही लोग हैं जिनके अमाल की बिना पर आप सभी मुसलमानों को गलत नहीं कह सकते। 私の名前は藤井真綾と申します。イスラム名がマディハになります。知ったのはイスラム教の存在を知っていたのは小さい頃なんですけど、ほとんど知らなくて。मगर बचपन में मैं मुसलमानों से बहुत डरती थी। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी के चौथे साल में थी तो मैं यहाँ जापान दावा सेंटर आई। यहाँ मैं पहली बार अपनी यूनिवर्सिटी की एक सहेली के साथ आई थी। वो यहाँ जॉब करती थी, मगर यहाँ दावा सेंटर के जो शेख साहब हैं ये मुझे बहुत अच्छे से मिले, और पहली मर्तबा मैं किसी मुसलमान से मिली तो मुझे लगा कि अभी तक जो कुछ भी मैं इस्लाम के मुतालिक समझ रही थी वो सब गलत था, और फिर मेरा अक्सर यहाँ आना जाना रहने लगा। फिर जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस्लाम इतना खौफनाक मजहब नहीं है जितना कि इस दावा सेंटर से बाहर के लोग इस्लाम से खौफजदा हैं, तो मैंने चाहा कि बाहर के लोगों को भी बताऊं कि इस्लाम अच्छी चीज़ है। मुझे इस्लाम के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई वो 2.5% ज़कात का निज़ाम था, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया कि इस्लाम ने मुआशी मसावत कायम करने का ऐसा निज़ाम मुरत्तब किया जिसमें आप अमीरों से पैसा लेकर गरीबों की ज़िंदगी आसान बनाते हैं। मेरे बारे में ये पूछा जाए कि मैं इस्लाम की तरफ कैसे माइल हुई, तो मैंने जब यहाँ दावा सेंटर में आना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यहाँ कितने लोग आते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं। तो मुझे भी तजस्सुस हुआ कि आखिर इस्लाम में ऐसा क्या है कि लोग इस्लाम की तरफ इस तरह खिंचे चले आ रहे हैं। मैंने सोचा कि इस्लाम के मुतालिक मालूमात हासिल किया जाए, और ज़िंदगी में कुछ नया सीखने में हर्ज ही क्या है। तो मैंने सिर्फ जानने और इल्म हासिल करने के लिए यहाँ आना शुरू किया और यहाँ इनके लेक्चर्स अटेंड करना शुरू किए। उस वक्त मेरा मकसद इस्लाम कबूल करना नहीं था, मेरा मकसद सिर्फ सीखना था कि इस्लाम क्या है। तो यूँ कह ले कि मैं यहाँ सिर्फ मालूमात लेने आई थी ताकि बाहर के लोगों को बता सकूं कि इस्लाम बुरा मजहब नहीं है। मगर जब मुझे यहाँ आते हुए 6-7 महीने हो गए तब मेरे साथ 2 अजीब चीज़ें हुई जो मैं कभी नहीं भुला सकती।
पहला ये कि मुझे पोर्क यानी सुअर का गोश्त बहुत पसंद था, मगर ना जाने क्यों अचानक मुझे बेस्वाद लगने लगा। मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाती और पोर्क ऑर्डर करती, मगर मुझे उसका जायका इतना बेस्वाद लगता कि मैं एक निवाले के बाद ही खाना छोड़ देती। तो इस्लाम में पोर्क हराम है और अल्लाह ने मेरा पोर्क खाना ही बंद करवा दिया था। दूसरा अजीब वाकया जो मेरे साथ पेश आया वो एक ख्वाब था। जब मैंने पोर्क खाना छोड़ दिया तो उसके 2 हफ्ते बाद मुझे एक ख्वाब आया। उस ख्वाब में मैंने देखा कि 2 लोग फौत हो गए हैं, जिनमें से एक मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त था और दूसरा पता नहीं कौन था। वो मैं ख्वाब में बेदार होने के बाद भूल गई, मगर जो मैंने ख्वाब देखा था वो ख्वाब नहीं भूल सकी। मैंने देखा कि जो 2 लोग मर गए हैं उनमें से एक शख्स को फरिश्ता उठा कर ले गया है और उसे जन्नत में भेज दिया गया है, और मेरा दोस्त जो ख्वाब में मर गया था उसको बहुत ही खौफनाक शक्ल वाला शैतान उठा कर ले गया और उसे जहन्नुम में फेंक दिया गया। तो इस ख्वाब के बाद मैं डर गई कि अगर मेरी मौत भी किसी दिन ऐसे ही किसी हादसे में हो गई और मैं बगैर इस्लाम के मर गई तो मुझे भी जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह ने मुझे ख्वाब के जरिए इशारा दिया है कि इस्लाम की तरफ आ जाओ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के वाकयात सुन रखे थे जिनको ऐसे ही मुख्तलिफ ख्वाब के जरिए इशारे मिले। तो वो ख्वाब नहीं बल्कि हिदायत की तरफ बुलावा था। मुझे मेरे अल्लाह ने बुलाया और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे मुश्किल काम था अपनी वालिदा को इस बारे में बताना, क्योंकि मैं अपनी वालिदा के साथ ही रहती हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि ये बात जब तक मुमकिन है उनसे छुपाई जाए, मगर मेरे लिए उनसे छुपाना बहुत लंबे अरसे तक नहीं चल सकता था। तो मसला ये हुआ कि मेरे लिए नाश्ता मेरी वालिदा तैयार करती थी और मैं खाने में हलाल हराम का ख्याल करती थी। तो अक्सर मैं घर पर नाश्ते से इनकार करने लगी। दोपहर का खाना मैं बाहर ही खाती थी, मगर फिर मैंने डिनर भी बाहर ही करना शुरू कर दिया। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं वालिदा से लंबे अरसे तक अपने इस्लाम को नहीं छुपा सकती थी। फिर आखिरकार 2 हफ्ते के बाद एक दिन मैंने वालिदा को बता दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। पहले तो वो ये सुनकर सकते में आ गई और फिर उन्होंने मुझसे हैरानगी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो गुस्से से कह रही थी, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो रोने लगी और बहुत देर तक रोती रही। मैंने उनको बताया कि मैं सिर्फ अपने लिबास और रहन सहन के एतबार से तब्दील हुई हूँ, यानी अब मैं स्कार्फ लिया करूँगी, पूरे जिस्म को ढकने वाला लिबास पहनूंगी, दिन में इबादत करूँगी वगैरह वगैरह। मगर मैं अंदर से तो वही हूँ, आपकी बेटी, और हमेशा आपकी बेटी रहूंगी। पहले तो उन्होंने मेरा मजहब तब्दील करना बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया, मगर अब उन्होंने इसको आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त करना शुरू कर दिया। अब वो खाना बनाने से पहले पूछ लेती हैं कि क्या हलाल है, तुम क्या खाओगी। अब मेरी वजह से वो घर में हलाल ही पकाती हैं। फिर अब अगला मरहला था अपने वालिद और दोस्तों और आसपास के लोगों को बताना। तो मैं परेशान थी, सबको अलग अलग कैसे बताऊं, और फिर सबका पता नहीं क्या रद्द अमल आएगा और उन सबके ढेरों सवाल होंगे वगैरह वगैरह। बस इसी सोच की वजह से मैंने इसका हल निकाला कि इंस्टाग्राम पर सबके लिए इस बारे में एक पोस्ट कर दी जाए। तो मेरी पोस्ट के बाद सबका रवैया तकरीबन नॉर्मल ही था, कोई इतना शदीद रद्द अमल नहीं आया जैसा कि मैं सोच रही थी। मेरे ही कॉलेज के एक शख्स ने मुझसे कहा कि अब अगर तुम मुसलमान हो गई हो तो इंस्टाग्राम पर इस्लाम के मुतालिक अच्छी अच्छी चीजें पोस्ट करना, ताकि दूसरों को भी पता चले कि इस्लाम अच्छी चीज है। मैंने उससे हैरानगी से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हालांकि तुम खुद मुसलमान नहीं हो। उसने कहा कि कुछ अरसा पहले वो अमेरिका गया था, वहाँ वो बहुत सारे मुसलमानों से मिला और अब वो समझता है कि इस्लाम अच्छी चीज है और दूसरे लोगों को भी इस्लाम की अच्छाई बतानी चाहिए। अगले ही दिन मैंने उससे होने वाली सारी गुफ्तगू ऐसे ही इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी, मगर मुझे अंदाजा नहीं था उसका ऐसा रद्द अमल आएगा। वो पोस्ट मेरे वालिद के छोटे भाई यानी मेरे अंकल ने पढ़ ली और वो मेरी पोस्ट पढ़कर रोने लगे कि माया ने इस्लाम कबूल कर लिया है। उन्होंने मेरे वालिद को बताया और मेरे वालिद ने मुझे फोन किया। वो और मेरे चाचा मेरे ऊपर चीख रहे थे और मुझे बुरा भला कह रहे थे। वो मुझसे पूछ रहे थे कि अब तुम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दोगी, क्या तुम बुद्ध मत तर्क करके हमसे अपना रिश्ता और ताल्लुक खत्म कर लोगी। बहरहाल वो बहुत अपसेट और नाराज थे और अभी तक नाराज हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरे लिए कुछ चीजें बहुत मुश्किल थीं, जिनमें से एक थी लंबे लंबे लिबास पहनना जिससे पूरा जिस्म ढका जा सके। चूंकि मैंने सर्दियों में इस्लाम कबूल किया था तो इसलिए मैं परेशान थी कि गर्मियों में इस लिबास के साथ कैसे मैनेज करूंगी और मुझे गर्मी लगेगी। मगर गर्मियां आते आते मैं काफी हद तक आदी हो चुकी थी। दूसरी मुश्किल जो पेश आई वो हलाल खाने की थी। यहाँ जापान में हलाल खाना मिल पाना बहुत मुश्किल है
और आपके पास खाने में ऑप्शन सिर्फ सब्जियां और मछलियां ही रह जाती हैं, क्योंकि पोर्क तो वैसे ही हराम है और बाकी मुर्गी या दूसरे जानवरों का गोश्त जो हलाल है वो भी हम इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि वो हलाल तरीके से ज़िबा नहीं किया जाता। अमेरिका और यूरोप और दूसरे बहुत सारे ममालिक में हलाल फूड आसानी से मिल जाते हैं, मगर जापान में मुसलमानों की तादाद कम होने की वजह से यहाँ इतनी आसानी से हलाल खाना दस्तयाब नहीं होता। तीसरी बड़ी मुश्किल मेरे लिए जो थी वो अरबी में नमाज याद करना था, क्योंकि अरबी अल्फाज जापानियों के लिए बिल्कुल ही अजनबी और मुश्किल है। मगर बहरहाल इस काम में सेंटर वालों ने मेरी बहुत मदद की। ये कुछ किताबें हैं जिनमें अरबी को जापानी जुबान में तर्जुमा करके समझाया गया है और ये किताबें हमें अरबी समझने में मदद फराहम करती हैं। ये वो लिबास है जो मैं अमूमन घर से बाहर पहनकर निकलती हूँ और इसी लिबास में मैं नमाज भी पढ़ती हूँ। मैं मुस्तकबिल में इम्पोर्ट का बिजनेस करना चाहती हूँ और मैं वो चीजें जापान में लाकर बेचूंगी जो कि यहाँ मुसलमानों की जरूरत है, मगर मुसलमानों को यहाँ आसानी से दस्तयाब नहीं है। मैं 6 महीने मलेशिया में रहकर आई हूँ। वहाँ हलाल फूड और मुसलमानों की जरूरत से वाबस्ता हर चीज आसानी से दस्तयाब है, तो मेरा इरादा है कि चीजें मलेशिया से इंपोर्ट करके जापान में मुसलमानों को फराहम किया जाए, ताकि जिन चीजों के हुसूल में मुझे परेशानी रही है दूसरों को इसमें परेशानी ना हो। तो बेशक दोस्तों, इस्लाम के करीब जाना, इस्लाम पे रिसर्च करना, इस्लाम से मोहब्बत करना, अल्लाह से मोहब्बत करना, जितनी तेज़ी से करेंगे अल्लाह उससे भी तेज़ी से अपने मोहब्बत से खींचता है अपनी ओर। तो हर गुनाह से बचा लेता है, क़यामत के अजाब से बचाता है, दोज़ख के अजाब से बचाता है, कब्र के अजाब से बचा लेता है अल्लाह इंसान को। जो अल्लाह की तरफ देखना स्टार्ट कर देता है, अल्लाह के खौफ से डरने लगता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपना राय दें और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ढेर सारे प्यार दें। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।